स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट कार्बोहाइड्रेट इंट्रोडक्शन से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को इस लेक्चर में प्रोवाइड किया गया है। इससे जस्ट फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शंस क्या होता है। इस लेक्चर में हम उसी लेक्चर से रिलेटेड मतलब जो उसमें थ्योरी मैंने पढ़ाई थी उससे रिलेटेड किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CxH2O, CnH2n प्लस 2, CnH2n, CnH2n। सो आप लोगों को याद होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CxH2O। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैग्नेटिक कंपाउंड्स एंड मेटेलिक कंपाउंड्स। सो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन इंक्लूड्स होते हैं। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड देन थर्ड क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ। कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब हमने अभी देखा है कि जो जनरल फॉर्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो होता है CxH2O, यानी कि उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स का यूज, कौन कौन से एटम्स का यूज हो रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। सो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्बोहाइड्रेट्स आर रिगार्डेड एज। कार्बोहाइड्रेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रेट्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रेट्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ क्लोरीन। मैंने अभी अभी बताया है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि उनमें कार्बन इंक्लूड्स होते हैं और उस कार्बोहाइड्रेट्स को इसीलिए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के नाम से भी जाना जाता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स इंक्लूड्स होते हैं ये बताना है। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने इस पॉइंट को बहुत ही मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स इंक्लूड्स होते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने इस पॉइंट को बहुत ही हाईलाइट करके समझाया था कि जो ये पॉइंट है इससे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स इंक्लूड्स होते हैं। तो मेनली एल्डिहाइडिक एंड हाइड्रोक्सिल, एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल, कीटोनिक एंड हाइड्रोक्सिल। सो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इंक्लूड्स होते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है ये कार्बोहाइड्रेट्स इंट्रोडक्शन से। मैं बता दूं कि मैंने ओनली कार्बोहाइड्रेट हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने अभी थ्योरी ओनली कार्बोहाइड्रेट इंट्रोडक्शन की पढ़ाई है और उसी से रिलेटेड मैं एमसीक्यू लेकर आई हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन से और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड बाय ग्रीन प्लांट्स बाय अ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस इज। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू किस कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं एंड ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, यानी कि C6H2O होल ट्वाइस 6, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।